तो आज हमारे साथ स्टूडेंट है और उनके फादर हैं। इन्होंने हमारी सर्विसेज को हायर किया है यूम मीटिंग के ऊपर। ये अपने केस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इनकी जो भी क्वेरी है उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर इस टाइप की बहुत सारी यूम मीटिंग्स हैं अनदर पेरेंट्स के साथ भी, जिनकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्वेरीज थी, उसको भी हमने सॉल्व किया हुआ है। तो अभी सबसे पहले मैं द्विवेदी जी आपका और आपके बेटे का स्वागत करता हूं इस यूम राइट मीटिंग के सर। ऊपर, और मेरी तरफ से आप दोनों को नमन है, नमस्कार है। नमस्ते सर। तो सर, जो क्वेश्चन हमारा वहीं से स्टार्ट होता है कि आपने हमें कहां से फाइंड आउट किया। सर मैं कल ही रात को आपके सारे यही जो यूट्यूब पे पेरेंट्स के साथ में आपने वीडियो अपलोड किए हुए हैं सर, हम्म उनको देखा। हम्म और देखने से आपका बात करने का तरीका और प्रैक्टिकलिटी और आपका फंडा मतलब आपके जो फंडामेंटलिस्ट हैं आप, आपकी हम्म जो मतलब जमीर वाली बात करते हैं कि भाई सही सही एकदम ऑन द स्पॉट बोलते हैं। जिस पेरेंट्स को अच्छा लगे, किसी के लिए फेवर में है, किसी के लिए अच्छा भी है, वो फ्यूचर में अच्छा काम करता है फिर वो। नेचुरल है। तो तो इन्हीं सब चीजों को देख के सर मैं डिसाइड किया कि अभी तो मैं वैसे दो तीन जगह और घूम चुका हूँ। ठीक है। मैंने बोला अब मैं लग रहा है कि सही जगह अब मेरे को पता चला है, तो ठीक मैं ठीक। सर से ही बात करता हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं सर आप। सर बेसिकली तो मैं एक्स सर्विस मैन हूँ सर। ठीक है। और बेसिकली आई एम फ्रॉम यूपी। तो कौन से और डिपार्टमेंट में थे आप। सर आई वाज वर्किंग इन इंडियन एयरफोर्स एज ए अच्छा अच्छा। टेक्नीशियन एंड वेरी। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 20 years आई गेट डिस्चार्ज। तो कहाँ पे, यूपी में रहते हैं। सर नहीं, एट प्रेजेंट सर मैं बैंक में जॉब कर रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा, रहने वाले यूपी में हैं हाँ, यूपी का रहने वाला हूँ सर, और मैं कहाँ। बैंक में जॉब कर रहा हूँ सूरत में सर। ठीक ठीक ठीक। अभी आप राजस्थान से बोल रहे हैं। नहीं सर, सूरत। सूरत इधर, सॉरी अपना इधर गुजरात। गुजरात से, सॉरी सॉरी। तो हाँ सर। ठीक ठीक है सर। तो आपकी अभी क्वेरी लेंगे। सबसे पहले आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, और आपको जजमेंट करना आता है। मैं प्रेज करता हूँ इस चीज के बारे में कि पता चल जाता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है और उसके अंदर कितना दम है। और आपके इसी प्यार के कारण हमारा दिल यही करता है कि हम मैक्सिमम मैक्सिमम फैक्ट बताएं। जिसने जाना है वो जाएगा, जो व्हाट्सएवर है उसको बताएं, क्योंकि आपने लाखों रुपए, जो आपने लाखों रुपए अपनी लाइफ में कमाए, वो अपने बच्चे के ऊपर इन्वेस्ट करने हैं। तो करेक्ट सर। हर एक पेरेंट्स और हर एक बच्चे को मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसी रिसर्च जरूर करनी है बिफोर गोइंग टू एनी कंट्री, स्पेसिफिकली जब हम बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं और फॉरेन कंट्री में स्टडीज के लिए जाते हैं। तो इन करेक्ट चीजों सर। का स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये नहीं है कि मेरी वीडियो देख ली, मैंने भी मीठी मीठी बातें आपको सुना दी अच्छी अच्छी सी, तो मैं भी बहुत बढ़िया हूं, मैं एक नंबर में ये काम करके दूंगा। और इसके अलावा रिसर्च क्या करनी है, व्हाट्सएवर यूनिवर्सिटी हमने आपको कोई रिकमेंड की है जहां आप उस कंट्री में जा रहे हैं, उन यूनिवर्सिटीज को भी विजिट करना है, उनकी वेबसाइट के ऊपर उनके भी रिव्यू चेक करने हैं। तो देयर आफ्टर आपने रिकमेंड करना कि मैंने इस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में और स्पेसिफिक कंट्री के अंदर जाना है। क्योंकि मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि मैं इसी यूनिवर्सिटी में भेजूंगा आपको, मेरे पास और कोई ऑप्शंस नहीं है। तो हमारे पास सारा कुछ ओपन है। आप मुझे कहेंगे कि सर मैंने पोलैंड में ही एमबीबीएस करनी है, जहाँ वहां पर हायर स्टडी करनी है और मैं इसी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, तो आई विल पुट द एप्लीकेशन ऑन दैट स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी। ठीक है जी। करेक्ट। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन और ये पूछूंगा कि क्या आपने गजट को पढ़ा कि नहीं पढ़ा। किसको सर? गजट, जो गजट आया है एफएमजी स्टूडेंट्स के लिए, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फॉरेन में जाकर हाँ, एमबीबीएस करनी, उसको रीड कर लिया कि नहीं किया। वो वो पूरा पढ़ लिया है सर मैंने। पढ़ लिया, ठीक। बेसिकली मतलब मोटा मोटी जो उसमें है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 years अर्लियर दे कैन कम फॉर देयर 1 years दैट इंटर्नशिप इन इंडिया दे कैन डू फ्रॉम जॉर्जिया एंड ऑल। बट एज ऑफ 2023 से जहाँ पे आप करेंगे वहीं से आपको 1 साल का इंटर्नशिप करना है। और स्पेशली जॉर्जिया, फिलीपींस, चाइना, ये सब तो अभी सब डिस्कार्डेड हो गए क्योंकि नहीं, ये तो है ही है सब कंट्रीज में, एज पर गजट के अकॉर्डिंग नो वन, नो एनी स्टूडेंट इज एलिजिबल टू डू द एमबीबीएस इन एनी फॉरेन कंट्री। ये जरूरी नहीं है उन्हीं कंट्रीज के लिए, इवन मैं अगर शेंगन में भी भेजता हूँ या यूरोप में भी भेजता हूँ, तो वहां पर भी ये रिस्ट्रिक्शंस हैं। क्योंकि इंटर्नशिप है, इंटर्नशिप भी उन्होंने लिखा है स्पेसिफिकली इट शुड बी इन इंग्लिश। तो वहां पर जो इंटर्नशिप है दैट इज इन देयर लोकल लैंग्वेज। लोकल मतलब अभी लैंग्वेज। किसी भी कंट्री में जाना है, सबसे जो बड़ा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है कि लाइसेंस मिलना उस कंट्री का बहुत ही जरूरी है।
किसी भी कंट्री में अगर आप जा रहे हैं, तो अगर बजट अच्छा है तो फिर अच्छी कंट्रीज में जाने की कोशिश करें। और वहां अच्छी कंट्री का मीन्स ये है कि आपको वहां पर भी कुछ सेटलमेंट के ऑप्शंस मिल सकते हैं या नहीं मिलते, ऐसी चीजें जरूर चेक करनी है। क्योंकि करेक्ट। हम ये देखते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत बड़ा कंपटीशन है, तो फॉरेन में इमीडिएटली सीट मिलती है तो पेरेंट्स और बच्चे बड़ी इजीली ले लेते हैं, अच्छा यार फिर तो हम चलते हैं, बिजी एमबीबीएस में हाँ सीट मिल तो रही, वो टाइम चला गया अभी। क्योंकि इसी कारण एनएमसी ने ये इंट्रोड्यूस किया है कि दे नीड द क्वालिटी ऑफ डॉक्टर, नॉट ए क्वांटिटी ऑफ डॉक्टर। दे नीड द करेक्ट। नॉट ए चाइनीज मेड डॉक्टर और रशियन मेड डॉक्टर और यूक्रेन में डॉक्टर, मतलब माइंड मत करिए कोई भी सुन रहा है तो, लेकिन दे आर सेइंग कि हमें अभी क्वालिटी चाहिए। तो एनी हो, अभी आपकी क्वेरी लेंगे। तो अ, आपके बेटे की सर 10th में कितने परसेंटेज हैं? 10th में 69%। कितने? 60? 69। तो 12th में? 68। अच्छा 68% है 12th में और 69 है 10th में। तो 12th में आपका स्ट्रीम कौन सा है? उसमें मेडिकल है, मेडिकल में मैथ तो नहीं फिजिक्स रखा? केमिस्ट्री बायो। मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है सर इसका। मैथ तो नहीं रखा था एडिशनल? मैथ नहीं है, मैथ नहीं नहीं है सर। नहीं, ईयर ऑफ पासिंग 2022 है या कौन सा है? पासिंग 2022 है। 22 सर। बोर्ड कौन सा है? सीबीएसई सर, नीट केंद्रीय का? विद्यालय सी। नीट का क्या रहा? नीट में सर एक्सपेक्ट कर रहा है वैसे 450 के अराउंड ऐसा बोल रहे हैं, चलो, मतलब अराउंड 450 सर। तो ये भी मैं में बता भी दूं, हाँ 480। चलो। चलो, अगर आपको इंडिया में भी सीट मिलती है 70-80 लाख रुपए में, तो फर्स्टली गो फॉर इंडिया सीट, अगर मिलती है तो अच्छे से कॉलेज में ठीक ठाक में मिल जाती है, तो फर्स्टली वी आर गिविंग द प्रायोरिटी टू दैट वन। एनी हो, अगर नहीं मिलती तो मैं कुछ कंट्रीज रिकमेंड करूंगा, लेकिन आपका बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रीज मेरे पास अभी बंदा कहे कि मेरा 3 करोड़ का बजट है एमबीबीएस के लिए, तो देन आई विल रिकमेंड यूके में भेज देंगे। लेकिन करेक्ट। यूके के लिए ही इज नॉट एलिजिबल, बीइंग इसके जो परसेंटेज है 12th में 68 है, दे आर टेकिंग ए 80%। पहले तो करेक्ट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू सिट इन द करेक्ट। एग्जाम, टू सिट इन द एग्जाम कहते हैं ना, कि अभी मैंने बैंकिंग के एग्जाम के अंदर बैठना है, जहाँ कोई एयरफोर्स के एग्जाम के अंदर बैठना है इस स्पेसिफिक फील्ड के अंदर, तो उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा होता है कि आपके 10th और 12th में मिनिमम 50% होने चाहिए। तो इसी तरीके से जिन बच्चों ने यूके से एमबीबीएस करनी है, तो उन्होंने उसका क्राइटेरिया रखा हुआ है कि आपके जो परसेंटेज है वो 80% से कम नहीं होने चाहिए, और उसके अंदर जो आपके कोर सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट मीन्स जो आपके मेन सब्जेक्ट है जिसको हम पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उसके अंदर भी उन्होंने ये लिखा कि इतने इनमें से कम नहीं होना चाहिए। तो देन देयर आफ्टर दे हैव द एंट्रेंस एग्जाम, दिस इज कॉल्ड ए यूकैट और बीमेट एग्जाम, वो भी देना पड़ेगा। तो ऐसी ऐसी हर्डल्स हैं अच्छी कंट्रीज में। तो और मैं इसमें बता देता हूं कि थोड़ा सा अगर मुझे आप बता पाओ कि साल का बजट कितना का अफोर्ड कर पाएंगे आप, तो देन वी कैन सी कि किस तरीके से क्या हो पाएगा साल का सर कोई बजट। 6 इयर्स, सिक्स 6 इयर्स का तो पूरा कोर्स तो 6 इयर्स का होता है हाँ सर। हाँ हाँ हाँ। अभी उसमें क्या है सर, मेरा बजट तो कैसा है ना सर, मैं तो मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, सैलरीड पर्सन हूँ। हम्म। अभी क्या है कि हम ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है सर, मेरा बजट जो मैंने आप भेजा है ना सर, हम्म। बस अराउंड वही है। ज्यादा से ठीक ज्यादा 2-4 लाख रुपया ऊपर नीचे कर सकता हूँ, ठीक वो है। भी अपने को स्ट्रेस में डालना पड़ेगा। ठीक और ठीक। एक चीज और बताना था सर आपको, हम्म। कि जैसे लड़के ने में हमने अपने बच्चे का सर आईमेट में भी रजिस्ट्रेशन कर रखा है अपने ठीक, से ही सेल्फ। बहुत अच्छा किया है, उसके लिए सल्यूट करता हूँ ऐसे पेरेंट्स को भी कि आपने इतने एफर्ट्स तो किए हैं। वो भी लोग क्या नहीं सर समझ, सेल्फ। सुनिए बहुत अच्छा है, अभी सुनिए क्या है। अभी मैं भी कंसल्टेंट हूँ और मेरे पास बच्चे रजिस्टर्ड होते हैं, मैंने उनसे, मैं बट वीडियोस में बताता हूँ, मैं 15,000 15,000 रुपये लेता हूँ एडवांस में। अब इधर आप मुझे आईमेट में कहो डालना है, इधर कहो पोलैंड में डालना है, इधर को रोमानिया में डालना है, इधर को रशिया में डालना है, उसी 15,000 में मैं काम करके देता हूँ। ठीक है। और मेरी बाकी फीस है, कुछ कंट्रीज में एडमिशन के बाद भी फीस है, वो भी इतनी की 15,000 रुपया लेता हूँ, एडमिशन जब आ जाता है किसी कंट्री में रखा है। तो बाकी वीजा के बाद है, ये मैं सर्विसेज देता हूँ अपनी। तो आपने फिर भी आईमेट अपने लेवल पर किया है, तो मैं उसका भी प्रेज करता हूँ। पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि अभी सतीश जी को हायर कर लिया है, क्राउन इमिग्रेशन को कर लिया है, और सब एबीसी इसने ही पढ़नी है, हमने कुछ नहीं करना है। उनसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे, कहेंगे नहीं सर वो भी आप ही बना लीजिए। तो ये चीजें हैं,
जो मेरे लेवल की चीजें हैं अप्लाई करना है, कैसे करना, दैट वी कैन डू। अगर आपके लेवल की कुछ चीज है कि सर आपको दिल्ली में जाना पड़ेगा, आपको एचआरडी खुद करवानी पड़ेगी, आपके लिए ये एक एसओपी है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, या आपका मोटिवेशन लेटर है, उसका मैं फॉर्मेट आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। इसको आपने खुद बनाकर मुझे भेजिए, मैं उसको चेक कर सकता हूँ। आपका सीवी है, एक रिज्यूम है, वो आपको इस पैटर्न से बनाना पड़ेगा, मैं किसी बच्चे का दे देता हूँ। वो कहते नहीं, सारा कुछ आपने करना है। तो मैं पेरेंट्स और बच्चों को ये भी कहूंगा कि अगर आप खुद अपने केस में इंटरेस्ट नहीं देंगे, तो एजेंट के पास तो, मेरे जैसे के पास तो 100 केसेस चल रहे हैं बच्चों के, और काम करने वाले 3-4 हैं, काम करने वाले 3-4 हैं। तो फिर उसमें नुकसान आप लोगों का होगा। अगर आप जब तक अपने केस पर खुद इंटरेस्ट नहीं देखते, उसको चेक नहीं करते हैं, जब मैं कुछ चीज भेजता हूँ उसको प्रॉपर फॉलो नहीं करते, तो देन दिस इज द बिग प्रॉब्लम। तो आपने कंसल्टेंट के साथ भी कॉपरेट करना है, जब भी किसी भी कंसल्टेंट के साथ आप काम करवा रहे हो। और हमारे पास सारा कुछ ओपन है कि यहाँ पर आपका केस चल रहा है, यहाँ यहाँ पर जा रहा है, ये है। तो आईमेट का भी ऐसे ही हुआ, मेरे पास नंबर ऑफ केसेस थे, तो बच्चों के सारे प्रोसेस, उनका एडमिशन, प्री एनरोलमेंट, डीओबी के लिए भी एम्बेसीज के अंदर फाइलें डाली हैं। अभी रजिस्ट्रेशन का जब प्रोसेस आता है एग्जाम के लिए, तो हर एक बच्चे को खुद को मैंने बताया हुआ था कि आपने अपने लेवल पर भी अप्लाई करना है, बुक करनी है स्लॉट इंडिया के अंदर। तो कुछ बच्चे जो एक्टिव थे, आप जैसे पेरेंट्स थे, उन्होंने तो हमें पूरा कोऑपरेट किया। कुछ बेचारे लेजी, पता नहीं लग रहा है कि करना कैसे है या क्या करना है, तो बेचारे स्टक भी हुए। तो अभी ज्यादा केस होने के कारण कुछ का तो हमने इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड किया, तो कुछ बच्चों को अभी दुबई के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा कर दिया। तो आपने अपना जो सेंटर है दिल्ली के अंदर गुड़गांव में? नहीं सर, हाँ, नहीं सर, दिल्ली दिल्ली नहीं मिला था, तो दुबई हमने लिया। चलो तो बहुत अच्छा क्योंकि है। हाँ ठीक है। दुबई में तो वहीं का ले लिया था। बाकी आपने अपना प्रोसेस कर लिया है प्री एनरोलमेंट का, नहीं, डीओबी का? नहीं सर, प्री इनरोलमेंट का अभी हमने कुछ प्रोसेस नहीं किया है। हाँ। बट जो रिक्विसाइड डॉक्यूमेंट्स है ना सर, जैसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हुआ, सीवी हुई, हम्म। या ये सब चीजें हुई, ये हम अपने से ही बना रहे हैं। मतलब अपने से लगभग बना चुका हूं मैं। और आप जो छोड़ इनके उसको, पास, उसको लीव, एडमिशन आ गया कि नहीं आ गया नहीं यूनिवर्सिटी? सर, अभी तो एग्जाम होगा ना अभी तो। सर एडमिशन पहले करवाना पड़ता है, इसके लिए आप बहुत लेट हैं। तो ओके पहले ओके। इसका एडमिशन है, इसकी अभी प्री एनरोलमेंट की डेटें भी खत्म हो चुकी हैं। अभी मतलब आपने सिर्फ एक ही चीज चली है, बाकी आगे कुछ किया ही नहीं है, वो भी साथ में चलना था प्रोसेस। अभी आई नीड टू चेक योर केस, अभी क्या केस पर हो पाएगा। और इवन अगर नहीं होने वाला होगा तो एक प्रोविजन बता देता हूँ आपको क्या है। तो आपकी जो फीस गई हुई है वो रिफंडेबल है, वो रिफंड ले लेना। अगर मैं बता दूंगा आपको चेक करके अभी स्टेटस क्या है कि आगे आपका एडमिशन या प्री एनरोलमेंट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। अगर करेक्ट सर। आपका ये चीजें नहीं हो पाने वाली है तो वो एग्जाम का भी कोई फायदा नहीं है। ओके। हाँ, ये ख्याल रखना है, ये साथ में चलनी थी चीजें। तो अगर मैं अभी आपका चेक करके बताऊंगा, फोन करना, अभी तो मैं 5:30 बंद कर देते हैं हम। तो आप सुबह 11 बजे फोन करना, तो 11 बजे हमें पूछ लेना ये। तो मैं आपको बता दूंगा कि नहीं अभी फायदा नहीं है, रिफंड डाल दो अपना, वो रिफंड आ जाएगा आपका, जो आपने एग्जामिनेशन बुक किया है 130 यूरो भेजे हैं। अगर होने राइट। वाला होगा तो इमीडिएटली हम वो वाला दूसरा प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, आपका एडमिशन वाला और प्री एनरोलमेंट वाला, ठीक है जी। वो ओके। बहुत जरूरी है, अगर क्योंकि ये कल क्वालिफाई हो गया तो एडमिशन ही नहीं है, कंडीशनल एडमिशन, प्री एनरोलमेंट नहीं है, तो एम्बेसी में फाइल नहीं जाएगी। करेक्ट। हाँ ठीक है। तो अभी आते हैं आपके बजट के अकॉर्डिंग। आपने मेरे हाँ ख्याल सर। से अपना 7-8 लाख रुपए का बजट बताया साल का। हाँ सर। हाँ, देखिए 7500 यूरो की फीस है, 7500 यूरो की फीस है। तो अभी 90 रुपये लेकर चले तो ये 6,75,000 की फीस ही फीस बनती है, 6,75,000 साल की। समझ गए सर? हाँ सर। हाँ। तो इसमें दो कंट्रीज डालेंगे हम, रोमानिया और बुल्गारिया। सर, और आप रोमानिया और बुल्गारिया की जो भी यूनिवर्सिटीज में कहेंगे, अगर उनकी डेट अवेलेबल होगी तो वी कैन पुट द एप्लीकेशंस देयर। नहीं वो तो सर क्या है कि आपसे ज्यादा तो एक्सपीरियंस नहीं हम हमारे से, सर्च भी करके नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं, मैं बताया, मतलब मैं मान गया आपकी हमारे बात। बिहार पे। लेकिन मैं जो यूनिवर्सिटीज आपको लिस्ट भेजूंगा, एटलीस्ट आपके पास टाइम है, बेटे के पास टाइम है, कुछ थोड़ा बहुत यूनिवर्सिटी के अवार्ड्स के बारे में पढ़ ले। ये नहीं मैं कहता अवार्ड्स, क्या वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, पब्लिक है, कब से एस्टेब्लिश्ड है, उसके क्या रिव्यू है, एटलीस्ट उसको जरूर पढ़े यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जाकर। 2-4 यूनिवर्सिटीज व्हाट्सएप हम रिकमेंड करेंगे।
प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में कभी नहीं जाना है एमबीबीएस के लिए स्पेशल, क्योंकि इट इज माय ओन एक्सपीरियंस। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ब्लैक लिस्टेड हो जाती हैं क्योंकि दे आर नॉट फुलफिल द पैरामीटर्स, और ऐसे बहुत सारे बच्चे सफर हुए हैं छोटी छोटी कंट्रीज से। किर्गिस्तान हुआ, आर्मीनिया हुआ है, और जॉर्जिया से भी हुआ है। ये चीजें ख्याल रखनी है, और कोशिश करें गूगल के ऊपर डाल दें बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन रोमानिया फॉर मेडिसिन, तो उनमें भी करने के बाद फिर उनकी वेबसाइट के ऊपर जाएं, उनको भी चेक करें, तो उसमें आपको फिर आइडिया हो जाएगा क्या है। तो मैं अपनी ओर से आपको रिकमेंड कर दूंगा कि कौन सी यूनिवर्सिटीज में डालेंगे जिनकी डेट की अवेलेबिलिटी रहेगी। ये 2 कंट्रीज में मैं रिकमेंड करता हूं कि यहां पर हम डालेंगे। सर मैं ये पूछ रहा था, ये चेक रिपब्लिक या पोलैंड में ऑप्शन नहीं है सर? पोलैंड के ऑप्शंस हैं, लेकिन 2-3 दिन के अंदर ये डेटें क्लोज हो जाएंगी। चेक रिपब्लिक ऑलरेडी क्लोज, हंगरी ऑलरेडी क्लोज, ग्रीस ऑलरेडी क्लोज। मैं बहुत सारी वीडियोस में बार बार बता रहा हूं, अगर अच्छी कंट्रीज में जाना है तो मुझे एटलीस्ट 6 से 12 मंथ बिफोर मिले। और हम क्या करते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं कि हमने नीट की वेट करनी, हम नीट देखेंगे, नीट देखेंगे। मैं फिर